वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। गुड इवनिंग ऑल। आज का अपना जो चैप्टर चल रहा था बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें उसी को अपन जो है कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बीजेटी करवाया था। आज जो है जो बीजेटी जो है उसकी वर्किंग करवाएंगे अपन। तो मैंने तुम लोगों को बताया था ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना उसमें जो है वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये टॉपिक जो है आज अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो स्लाइड स्टडी करने से पहले जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को अपन अच्छे से समझ लेते हैं, फिर जो है ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तुम लोग, ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का है, ये P, ये N और ये P। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को बताया था ये इमीटर टर्मिनल है, ये जो है बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, यानी ये इमीटर रीजन, ये बेस रीजन और ये कौन सा रीजन है, कलेक्टर रीजन। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, देखो ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होती हैं। ये पीएन जंक्शन है, ये कहलाती है इमीटर बेस पीएन जंक्शन। ये वाली पीएन जंक्शन है, ये कहलाती है कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, जो इमीटर बेस पीएन जंक्शन थी उसको अपन ने क्या किया, फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट कर लिया। यानी ये जो सेल लगा रखा है इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है P के पॉजिटिव P से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को N से कनेक्ट कर दिया, यानी ये किस पे होगी, फॉरवर्ड बायस पे। इसमें देखो क्या किया अपन ने, जो P रीजन है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, N रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, यानी ये कौन सी बायस है, रिवर्स बायस है। ठीक है, जब अपन ने इसको फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट किया और इसको रिवर्स बायस पे कनेक्ट किया तो देखो क्या होगा इसमें, देखो ये अपने पास कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो इमीटर जो है ये P रीजन है, P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, तो होल की पोलरिटी भी पॉजिटिव होगी और बैटरी का टर्मिनल भी पॉजिटिव है। तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इन होल को रिपेल करेगा, इनको प्रतिकर्षित करेगा, जिससे क्या है, होल P से किस में चले जाएंगे, N में चले जाएंगे, या इमीटर से किस में चले गए, बेस में चले गए। क्यों, क्योंकि ये जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस पे है तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो कम हो गया, निरोधी विभव जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो सारे के सारे होल P से N में चले गए, यानी इमीटर से कहां चले गए, बेस में चले गए। तो ये होल का जो फ्लो हुआ है इसके कारण जो करंट प्रवाहित होगी, करंट फ्लो होगी, उसको बोलते हैं इमीटर करंट IE। अपन ने मान लिया 100% होल जो है कहां पे चले गए, बेस में चले गए। ठीक है, अब अपने को पता है बेस जो है लाइटली डोप्ड थिन लेयर होती है, क्योंकि ये कौन सा रीजन है, N। तो N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा, ये जो होल है इसके कुछ परसेंट, अपन ने मान लिया लगभग 5% होल जो है इन इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे और उनके कारण जो करंट फ्लो होगी उसको बोलते हैं बेस करंट। ये करंट काफी स्मॉल होती है, इसको माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, अब 5% होल तो जो है इसके साथ रिकम्बाइन हो गए, लेकिन 95% जो होल हैं वो कहां चले गए, कलेक्टर में चले गए। ठीक है, अब कलेक्टर ने इन सबको क्या किया, कलेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि कलेक्टर जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इन होल को अट्रैक्ट करेगा। तो इनके फ्लो के कारण जो करंट फ्लो हुई है उसको बोलते हैं कलेक्टर करंट, यानी टोटल करंट क्या हुई, इमीटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, तो देखो अब अपन स्लाइड स्टडी करेंगे, क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है पीएनपी ट्रांजिस्टर की इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होती है तथा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होती है। देखो ये फॉरवर्ड बायस पे है, ये रिवर्स बायस पे है। ठीक है, जब इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होती है तो इमीटर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स
क्या है इमीटर में, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस की ओर रिपल होते हैं, जिससे इमीटर करंट IE प्रवाहित होती है। देखो ये बेस की ओर रिपल होते हैं और इमीटर करंट जो है IE फ्लो होगी। इस करंट को अपन मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस में इमीटर बेस जंक्शन का निरोधी विभव कम हो जाता है और होल्स बेस में प्रवेश करते हैं, तो ये सारे के सारे होल किस में चले गए, बेस में चले गए, ठीक है। अब देखो होल्स की कुछ संख्या 5% बेस कौन सा रीजन है, एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएंगे, रिकंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण स्मॉल बेस करंट IB फ्लो होती है। इसको अपन माइक्रो एम्पियर में मेजर करेंगे, ठीक है। अब जो शेष 95% जो है वो कलेक्टर रीजन में प्रवेश करते हैं, 5% तो रिकंबाइन हो गए, 95% कहां पे चले गए, कलेक्टर रीजन में चले गए। तो देखो कलेक्टर रीजन जो है वो कॉमन जो अपनी कलेक्टर बेस जंक्शन है उससे उसके द्वारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो नेगेटिव टर्मिनल की ओर ये सारे आकर्षित होंगे, जिससे कलेक्टर करंट जो है IC फ्लो होगी। तो टोटल इमीटर करंट इक्वल्स टू क्या होगी, बेस करंट IB प्लस कलेक्टर करंट IC। तो ये क्या हो गया, अपना PNP ट्रांजिस्टर का वर्किंग हो गया। नेक्स्ट अपन करते हैं NPN ट्रांजिस्टर का वर्किंग। देखो PNP और NPN ट्रांजिस्टर के वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, देखो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। एक तो अपन क्या करेंगे, ये N है, तो देखो ये वही हो गया, इसमें दो जंक्शन है, ये तो जो है इमीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। इमीटर बेस जंक्शन को अपन को फॉरवर्ड पे करना है, तो N को किससे करेंगे, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, और P को किससे करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से। इसी प्रकार देखो इस जंक्शन को, कलेक्टर बेस जंक्शन को जब अपन रिवर्स बायस पे करते हैं तो क्या होता है, तो N जो है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और P को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब अपन ने इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस पे किया है तो देखो N किससे कनेक्ट हो गया, सेल के नेगेटिव से, तो N रीजन जो है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बैट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इमीटर से कहां पे जाएंगे, बेस में जाएंगे। अपन ने मान लिया 100% इलेक्ट्रॉन जो है इमीटर से कहां पे चले गए, बेस में चले गए, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इनके कारण जो करंट फ्लो होगी उसको बोलते हैं इमीटर करंट IE, क्योंकि अपने को पता है जो करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो देखो ये जो है अपोजिट, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जबकि देखो PNP ट्रांजिस्टर में होल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में होल फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, 100% इलेक्ट्रॉन जो है बेस रीजन में प्रवेश कर गए, क्योंकि बेस रीजन जो होता है लाइटली डॉप्ड थिन लेयर होती है, ठीक है। अब बेस जो है ये P रीजन है, इसमें होल होते हैं, तो ये होल क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन के साथ रिकंबाइन हो जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ। मान लिया अपन ने 5% जो है इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन हो गए, तो उस 5% के रिकॉम्बिनेशन के कारण जो करंट फ्लो होगी उसको बोलते हैं बेस करंट IB। ये स्मॉल करंट होती है, इसलिए इसको माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। जो 95% इलेक्ट्रॉन बच गए वो कहां पे जाएंगे, कलेक्टर में जाएंगे। तो कलेक्टर इन सब को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, क्योंकि अपन ने जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस पे है, तो ये जो कलेक्टर N रीजन है ये किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में क्या, जो कलेक्टर करंट फ्लो होगी IC, ठीक है। तो देखो टोटल इमीटर करंट जो है वो किसके इक्वल होगी, बेस करंट IB
प्लस कलेक्टर करंट IC। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है इसमें, देखते हैं स्लाइड में। एनपीएन ट्रांजिस्टर की इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होती है तथा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होती है। देख लो, ये फॉरवर्ड बायस में है, ये क्या है, रिवर्स बायस में। देखो N को नेगेटिव से P को पॉजिटिव से, इसमें देखो N को पॉजिटिव से P को नेगेटिव से, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। जब इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होती है तो इमीटर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बेस की ओर रिपेल होते हैं, जिससे इमीटर करंट IE फ्लो होती है। अब देखो फॉरवर्ड बायस में इमीटर बेस जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर कम होता है और इलेक्ट्रॉन बेस में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कुछ संख्या 5% बेस, कौन सा रीजन है, P रीजन के होल से रिकम्बाइन हो जाते हैं, जिसके कारण एक स्मॉल करंट IB, जिसको बेस करंट कहते हैं, वो फ्लो होती है। जो रिमेनिंग 95% इलेक्ट्रॉन बच गए वो कहां पे जाएंगे, कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे, क्योंकि वे जो कलेक्टर बेस जंक्शन है से संबंधित बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे। इनके कारण जो करंट फ्लो होगी उसको कलेक्टर करंट IC बोलेंगे। तो टोटल इमीटर करंट जो है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर आपको इसके वर्किंग में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना।